रमन और चूहा। एक दिन रमन के घर पर रमन और कमली। घर में चूहा घुस आया है, कहीं कपड़े न कुतर दे। खलीफा के पास जाता हूँ, इससे छुटकारा पाने का वह तरीका बताएगा। रमन खलीफा के घर पहुँचता है। खलीफा, मेरे घर में एक चूहा घुस आया है। रमन, ये चूहेदानी ले जाओ, वह इसमें फंस जाएगा। रमन चूहेदानी लाकर अपने घर में लगाता है। मैंने चूहेदानी में रोटी लगा दी है। थोड़ी देर बाद, लो, वह रोटी खा गया और फंसा भी नहीं। रमन वापस खलीफा के घर पर पहुंचता है। दोस्त, चूहेदानी नाकाम रही, ये चूहे मार दवाई ले जाओ। रमन घर आकर चूहे मार दवाई पूरे घर में फैला देता है। मैंने चूहे मार गोलियां घर में फैला दी हैं। कुछ देर बाद, देखो, वह तुम्हारी गोलियां चट कर गया और उसकी पूंछ भी टेढ़ी नहीं हुई। रमन और खलीफा, वह नुस्खा भी नाकाम रहा। यह जहरीली गैस ले जाओ, वह जिस कोने में होगा मर जाएगा। रमन घर आकर सारे घर में गैस छिड़कता है। सारे घर में गैस छिड़क दी है, लेकिन मगर वह कमबख्त अभी भी फुदक रहा है। अगले दिन, अम्मा मियाँ रमन, क्या तुमने चूहे से पीछा छुड़ा लिया? हाँ, मैंने मकान बदल लिया है। पिंकी और अंकल जी की मदद। एक दिन अंकल जी के घर पर, लो, मुसीबत आ गई। अंकल जी, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। ये मदद का कौन सा तरीका है? तुम जितनी देर यहाँ खड़ी रहोगी, मेरा दिमाग चाटती रहोगी और मेरा काम रुका रहेगा। लो, मैं चुप खड़ी रहती हूँ। पिंकी चुपचाप खड़ी हो जाती है। फिर भी मुझे डर है कि कहीं तुम ठोकर मारकर रंग ना गिरा दो या कोई और नुकसान ना कर दो। पिंकी वहीं रखी एक कुर्सी की ओर बढ़ जाती है। लो, मैं दूर उस कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। अंकल जी, ओह, तुमने ये क्या कर दिया? क्यों? इस कुर्सी को मैंने अभी पेंट किया है, उसका रंग अभी गीला है। पिंकी कुर्सी से उतर जाती है। ओह, मेरा फ्रॉक! बिल्लू और सर्वश्रेष्ठ एक्टर। रामलीला। पूरे ब्रह्मांड में है कोई दूसरा जो लंकाधीश रावण के असीम शक्ति का मुकाबला कर सके। स्टेज के पीछे, गब्दू, अगले दृश्य में तुम्हें जाना है। सर्वोत्तम एक्टर को मिनिस्टर इनाम देगा, पर मुझे शक है कि तुम्हारा रिहर्सल भी ठीक से हुआ है। यार बिल्लो, खाना ज्यादा खा लिया था, पेट में गड़बड़ी के कारण कुछ कर नहीं पा रहा। गब्दू उठकर बाहर की ओर चल देता है। बरामदे में बैठे नत्थू चौकीदार से हाजमे की गोली खाकर आता हूँ। बरामदे में, लगता है वह कहीं चला गया है। बेंच पर उसकी बास्केट पड़ी है। गब्दू गोलियां निकालकर खा लेता है। अच्छा हुआ, बास्केट में हाजमे की गोलियां मिल गई। तभी नत्थू काका वहां आते हैं। नत्थू काका, जब तुम नहीं थे मैंने हाजमे की एक गोली ले ली। हैं? हाजमे की गोलियों की शीशी मेरे पास है, वह शीशी नींद की गोलियों की है। हर गब्दू पूरी बात सुनने से पहले सो चुका था। देर हो गई। इधर बिल्लू, अगले दृश्य की घंटी बज गई।
जाकर कमबख्त गब्दू को लाऊं। ये नींद की गोली खाकर सो गया है। बिल्लू और नथु काका गब्दू को उठाकर चल पड़ते हैं। इसे स्टेज पर ले चलो, पर्दा उठने वाला है। स्टेज पर तुम चाहे ढोल बजाओ या नंगाड़ा पीटो, कुंभकर्ण 6 महीने से पहले नहीं उठने वाला। दर्शक गब्दू का अभिनय देख जोरदार तालियां बजाते हैं। कुछ देर के बाद ज्यूरी के फैसले के मुताबिक कुंभकर्ण की नींद के स्वाभाविक और सर्वोत्तम अभिनय के लिए ये शील्ड गब्दू को दिया जाता है। मैंने गब्दू का नाम लिया था, तुम्हारा नहीं। सर, गब्दू गहरी नींद सो रहा है। उसकी तरफ से इनाम ग्रहण करने मैं आया हूँ। है